हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, हम मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कवर करने जा रहे हैं। ये आपके ध्यान में रखते हुए बिहार की जो टीचर वैकेंसी आई है 1,70,000, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें जीएस का वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो अगर ख़ास तौर पर देखा जाए बिहार पीआरटी के लिए 1 से 5 तक के लिए, तो उसमें जीएस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो आइए आज से हम स्टार्ट करते हैं क्या, मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, इस मॉडर्न हिस्ट्री में ये सभी क्वेश्चन आपके लूसेंट से हैं। तो लूसेंट का पूरा मैंने खाका तैयार किया है, एक एक वर्ड हमने यहाँ पे आपको लिख दिया है। इसके बाद लास्ट में आपका ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछूंगा ना, आप इसको पूरा पढ़िए, इसके बाद नीचे क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, आपको पूरा तैयार हो जाएगा, कहीं पे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक बार लूसेंट पढ़ा है तब तो आपका रिवीजन होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो भी आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हर वीडियो 10 मिनट के अंदर ही ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं जान रहा हूँ लोग लूसेंट कभी न कभी पढ़ चुके हैं लेकिन उनको याद नहीं रहता, बार बार वो भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये वीडियो मैं यहाँ पे कुछ आज थोड़ा सा मैं ये, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है, बता दे रहा हूँ। इसका एक मेरे चैनल में एक इसका प्लेलिस्ट होगा लूसेंट का, आप जाइए उस प्लेलिस्ट पे सर्च करिए, वहाँ पे हर एक वीडियो मिलेगा। ठीक है, और जैसे ही लूसेंट में लिखा गया है सेम टू सेम यहाँ पे आपको मिलेगा। सिर्फ आपको यहाँ पे रिवीजन करना है और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है। ठीक है, तो पूरा लूसेंट यहाँ पे आप कवर कर देंगे। ये लूसेंट अगर यहाँ पे कवर कर देते हैं तो लगभग आपका पूरा जीएस कवर हो जाता है, क्योंकि लूसेंट से बाहर नहीं पूछेगा। जब बीपीएससी पेपर पीसीएस वाला जो बीपीएससी होता है उसमें लूसेंट से बाहर नहीं पूछता, तो ये टीचर है यहाँ से तो एकदम नहीं पूछेगा। तो चलिए आज क्योंकि आज हमने ज़्यादा बातें कर ली हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, अवध का संस्थापक कौन था। तो अवध का संस्थापक था शहादत खां। ठीक है, तो अवध का संस्थापक शहादत खां था। ठीक है, ये देखिए शहादत खां लिखा गया है। और पूछेगा हैदराबाद का संस्थापक कौन था, तो चिनकिलिच खां और निजामुल मुल्क आसफ जाह था। तो अगर हैदराबाद का पूछे तो चिनकिलिच खां, अवध का पूछे शहादत खां। ठीक है, रुहेलखंड का संस्थापक कौन था, तो वीर दाऊद। ये कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक, जो मुगल से स्वतंत्र हो गए, खुद का राज्य बनाए हैं, वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और अली मोहम्मद खां, तो अली मोहम्मद खां और वीर दाऊद रुहेलखंड के। बंगाल का मुर्शीद कुली खां, ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। बंगाल का संस्थापक कौन था, मुर्शीद कुली खां। कर्नाटक का सादुतुल्ला खां। तो कर्नाटक का कैसे याद करेंगे, बहुत तुल्य हो गया नाटक करते करते, तो बहुत तुल्य हो गया नाटक करते करते, तो सादुत खां। ठीक है, भारतपुर का संस्थापक कौन था, चूड़ामन थे और बदन सिंह थे। ठीक है, तो आप इतना याद कर लीजिए। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, अवध शहादत खां, हैदराबाद चिनकिलिच खां, निजामुल मुल्क आसफ जाह और रुहेलखंड के वीर दाऊद अली मोहम्मद खां, बंगाल के मुर्शीद कुली खां थे, कर्नाटक के सादुतुल्ला खां थे, भारतपुर के चूड़ामन और बदन सिंह थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आपको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम देख लेते हैं। औरंगजेब के बाद, जैसा औरंगजेब की मृत्यु हुई तो कौन बना, बहादुर शाह। ये पहले औरंगजेब के बाद अगर पूछा जाए तो सबसे पहले यही बने, बहादुर शाह। जफ़र नहीं, दो हैं, बहादुर शाह जफ़र। वो जो बहादुर शाह जफ़र वो लास्ट में बने थे एकदम, ये बहादुर शाह। तो 1707 से 1712 ईस्वी तक, मतलब ये 5 साल लगभग हुए थे। तो बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह, तो जहांदार शाह 1712 से 1713, सिर्फ ये 1 साल बने। ठीक है, इसके बाद फर्रुख सियार, तो ये 1713 से 1719 तक बना था, ये तीसरा था। फर्रुख सियार 1713 से 1719 तक।
इसके बाद आपका आता है मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह कब से कब, 1719 से 1748 तक बना। तो मोहम्मद शाह कब से कब बना, 1719 से 1748 तक बना। अहमद शाह कब बना, 1748 से 1754 तक। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो मोहम्मद शाह बना है। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 तक। तो आलमगीर द्वितीय कब बना, 1754 से 1759 तक। शाह आलम द्वितीय, ये देखिए शाह 1759 से 1806 ईस्वी तक। कौन, शाह आलम द्वितीय। अकबर द्वितीय जिन्होंने वहाँ किनको, राजा राम मोहन राय को भेजा था, आपको वहाँ पे लंदन में भेजा था। अकबर द्वितीय 1806 से 1837। फिर बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 ईस्वी तक। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। ये कभी कभी मिलाने को पूछ लेता है, ठीक है। अब देखिए, बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था और बहादुर शाह को शाह बेखबर कहते थे। अगर आपसे पूछे तो शाह बेखबर किसको कहा जाता था, तो ये आपका हो जाएगा बहादुर शाह को कहा जाता है, बहादुर शाह को। अब देखिए, मुग़ल इतिहास में सैयद बंधु कौन थे, सैयद हैदर अली खां और अब्दुल्ला खां। तो सैयद बंधु कौन थे, हैदर अली खां, अब्दुल्ला खां थे, को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता था, क्योंकि यही जिसको चाहते थे वो शासक बना देते थे, जिसको चाहते थे वो गिरा देते थे। तो यही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और लंपट मूर्ख बार बार पेपर में आता है कि लंपट मूर्ख किसको कहा जाता है, तो लंपट मूर्ख जहांदार शाह को कहा जाता है। तो जहांदार शाह को क्या कहा जाता है, लंपट मूर्ख कहा जाता है। फर्रुख सियार को मुगल वंश का घृणित कायर, देखिए मुगल वंश का घृणित कायर, ये बार बार पेपर में पूछ लेता है, घृणित कायर किसको कहा गया था, तो फर्रुख सियार को कहा गया था। मोहम्मद शाह को क्या कहा गया था, रंगीला कहा गया था। ये जो उत्तर मुगल काल हैं इन सबका उपनाम पूछ लेता है ना, रंगीला। तो मोहम्मद शाह को रंगीला पूछा जाता है, कई बार पेपर में पूछा है रंगीला किसको कहा जाता है, मोहम्मद शाह को। हैदर बेग ने सैयद में बंधु, दो बंधु थे ना, हुसैन अली खां, अब्दुल्ला खां, उसमें से हैदर अली खां को जो है किसने मरवा दिया था, हैदर बेग ने मरवा दिया था, ठीक है। ईरान फारस के सम्राट नादिर शाह, पूछेगा नादिर शाह कहाँ से आया था, तो फारस ईरान से आया था। पहले उसको ईरान को फारस कहा जाता था, नादिर शाह वहाँ से आया था, ठीक है। इसने कब आक्रमण किया था, 1739 ईस्वी में। देख लिए 1739 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था, दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय शासक कौन था, मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह का शासन कब था, 1719 से 1748 ईस्वी तक इसका शासक था। इसी समय वो 1739 ईस्वी में इसने नादिर शाह ने आक्रमण किया था ना, और काफ़ी मतलब इतना सामान लूट के लेकर चला गया था। तख्त ताऊत, ये जो मयूर सिंहासन है, तो इसको भी इसने लूट लिया था। और यह और तख्त ताउट पर जो बैठने वाला अंतिम सम्राट था ये मोहम्मद शाह था। जब इसी के शासनकाल में लूटा गया तो ये अंतिम बचा, यही बैठा था, इसके बाद तख्त ताउट गायब हो गया, ठीक है। अब देखिए, शाह आलम द्वितीय के बारे में क्या कहा है कि शासनकाल में 1803 में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1803, मतलब अंग्रेज़ तो अप्रत्यक्ष रूप से तो हावी थे, लेकिन पूरी तरह से कब कब्जा कर लिए, 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया, ठीक है। अब देखिए, 1961 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। याद रखिएगा, ये डेट बहुत बार पूछा जाता है कि पानीपत का कब युद्ध हुआ था। 1761 ईस्वी में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। मराठों की बहुत बुरी हार हुई थी, अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था। अब्दाली भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था, 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। अब देखिए, गुलाम कादिर खान ने शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी थी। तो किसने हत्या करवा दी थी, गुलाम कादिर खान ने,
तो यहाँ पे इन सब की गाथा समाप्त हो जाती है। अब बहादुर शाह जफर की देख लीजिए। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था, जिसको कहाँ भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया। किस लिए? क्योंकि उसने 1857 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था और सबका नेता बना हुआ था। तो इनको क्या, बहादुर शाह जफर जी को भेज दिया गया कहाँ पे? रंगून भेज दिया गया, अभी म्यांमार में है ये। अब देखिए एक और है, लाल किला पर स्थित, लाल किला जहाँ पे, वहीं पे स्थित हीरा महल है, बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। तो अगर कोई पूछे कि हीरा महल किसने बनवाया था, बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये कम बार पूछा गया है। अब देखिए मिर्ज़ा गालिब, मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का नाम सुने हैं? मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह के समय में दिल्ली में रहते थे। तो अगर पूछे मिर्ज़ा साहिब किसके समय में दिल्ली में रहते थे, तो बहादुर शाह जफर के समय में दिल्ली में रहते थे। हयात बख्श बाग, एक बाग है हयात बख्श के नाम से, वो कहाँ पे है? लाल किला दिल्ली में, ये भी है। ठीक है, तो हयात बख्श बाग कहाँ पे है? लाल किला दिल्ली में स्थित है। अब देखिए क्वेश्चन और आंसर देख लीजिए। साहे बेखबर किसको कहा जाता था? तो चलिए क्वेश्चन जितना है हम कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो साहे बेखबर किसको कहा जाता था? तो एक साहे बेखबर किसको कहा जाए? तो पहला सम्राट था, उसको बहादुर शाह को, तो बहादुर शाह को, बहादुर शाह को साहे बेखबर कहा जाता था। किसको? बहादुर शाह को। लंपट मूर्ख किसको कहा जाता था? बताइए। लंपट मूर्ख, जो 1 साल शासक किया था। ये देखिए यहाँ पे 1 साल का शासक किसका था? 1 साल का शासक जहांदार शाह का था, 712 से 1712 से 1713 ईस्वी के बीच। तो यहाँ पे लंपट मूर्ख किसको कहा जाता था? जहांदार शाह को। तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख किया। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था भारत में, दिल्ली पे? तो नादिर शाह का आक्रमण दिल्ली पे कब हुआ था? तो ये हुआ था 1739 ईस्वी में। उस समय मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह था। ये भी लिख लीजिए, मोहम्मद शाह था। ये भी पूछा जाता है किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण हुआ था। बंगाल का संस्थापक कौन था? तो मुर्शीद कुली खान था। ये भी बताए थे। तो मुर्शीद कुली खान था, मुर्शीद कुली खान, ये बंगाल का संस्थापक था। अब देखिए ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह, जिसने आक्रमण किया था कब? 1739 में। तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 ईस्वी में। किसके बीच में? मराठा के बीच में। और किसके बीच में बताइए? मराठा के बीच और अहमद शाह अब्दाली के, अब्दाली में लिख दे रहा हूँ, आप याद रखिएगा, मराठा और अब्दाली के बीच में। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो जिसको रंगून भेजा गया था कौन थे? बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर जो थे ये अंतिम मुगल सम्राट थे। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। इनको बहादुर शाह द्वितीय भी कर सकते हैं या जफर भी लिख सकते हैं। अहमद शाह का कार्यकाल कितना है? तो अहमद शाह का कार्यकाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अहमद शाह का कार्यकाल कब से कब था? हमने बताया था। तो कब से था? 1748 से 1754 तक। 1748 से 1754 तक अहमद शाह अब्दाली का कार्यकाल था। किसके शासनकाल में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा किया? तो किसके शासनकाल में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पे कब्जा किया? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो शाह 1803 में हमने बताया था, शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में, तो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पे कब्जा किया 1803 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आज आपको ज़्यादा समय लगा होगा तो उसके लिए सॉरी। तो आप जितना ल्यूसेंट में देखेंगे, अब अगर आप ल्यूसेंट एक बार पढ़िए तो कोई वर्ड आपका छूटा नहीं होगा। सब ने हम यहाँ करवा दिए हैं, एक एक
आंसर है लिख के, क्योंकि हो सकता है आपको बुक पढ़ने में बोरिंग लगे, और ये कहानी की तरह अगर सुन लेंगे तो आपको बोरिंग नहीं लगेगा, आपको याद भी हो जाएगा पूरा लूसेंट। लूसेंट आप पढ़ लीजिए पूरा, लगभग 50% एग्ज़ाम तो वैसे ही निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और ना पसंद आए तो मत करिएगा, और सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिएगा, ठीक है, चैनल को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हम नया वीडियो नेक्स्ट बार लाएंगे। जय हिंद।